फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं निधि स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लड्डू गोपाल में। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए, मेरे लाला की हो रही है मालिश, मम्मी कर रही हैं मालिश। अब मम्मी रोज़ रात्रि को करती हैं मालिश, उसके बाद बच्चों को सुला देती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं बताऊं कि अगर बाल गोपाल खंडित हो जाए तो क्या करें। मतलब क्या उनको विसर्जित कर देना चाहिए, क्या उनको गड्ढा खोद के गाड़ देना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो मैं आप लोगों को चलिए बताती हूँ कि क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो मैं आप लोगों को सत्य घटना के साथ बताती हूँ। मेरे गांव में एक वीरेंद्र यादव अंकल जी थे, तो उनके यहाँ बाल गोपाल थे। तो लोग पहले तो बाहर रहते थे, उसके बाद वो लोग जब गांव में आए तो उनके साथ बाल गोपाल भी आए। तो अपने बाल गोपाल का नाम गोपू रखे थे। तो आपसे हम बता दें कि उनके गोपू बड़े प्यारे से थे, और जितने बड़े मेरे लाला हैं ना, इनसे थोड़े से छोटे थे मान लीजिए। तो अपना वो गोपू की अंकल जी खूब सेवा करते थे। आंटी जी उतना नहीं करती थी, लेकिन अंकल जी करते थे। तो हम लोग छोटे छोटे थे, हम लोग को बड़ा शौक़ लगता था, जाते थे हम लोग देखने कि अंकल जी के यहाँ मतलब बाल गोपाल हैं। तो गांव में तो फ्रेंड्स लोग जानते भी नहीं थे कि बाल गोपाल क्या है, कैसे सेवा करें, कैसे इनकी सेवा होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाल गोपाल का स्वरूप अभी भी गांव में लोग बहुत कम लोगों के घर में पाए जाएंगे। गांव शहर की बात नहीं है, होता है ना कि लोग नहीं करते हैं। तो पहले जब हम लोग छोटे छोटे थे तो बस वही जन्माष्टमी के दिन बाल गोपाल मिट्टी के बनाए जाते थे और उनका जन्म होता था। देखिए, मम्मी मेरी सुला रही हैं, अब मालिश कर दी हैं, दूध पिला चुकी हैं। तो मैं आपसे बता दूं कि मैं छोटे पे उनके यहाँ ही देखी थी, बकिया और किसी के यहाँ नहीं देखी थी। एक दिन की बात है कि वो खूब मतलब लाड दुलार जैसे मम्मी कर रहे हैं ना, ऐसे वो भी कर रहे थे। तो ऐसे उछाल उछाल के खिला रहे थे। अब वो गिर गए, हाथ से गिर गए, तो उनका पैर एक टूट गया, और टूट गया पैर। तो अब वो अपना तभी भी पूजा पाठ करते थे। और एक दिन बस ऐसे ही पास वाले मतलब घर पे लोग कहते थे, उनकी पत्नी से उनके मायके वाले जहाँ जहाँ फ़ोन करती थी बताती थी मेरे गोपू गिर गए, तो उनका पैर टूट गया, उनका पैर टूट गया। तो लोग बोलते थे कि ऐसा है कि मतलब खंडित विग्रह को घर में नहीं रखना चाहिए। तो खंडित विग्रह को घर में नहीं रखना चाहिए, उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। तो होता है ना कि औरतों के मन में ये सब बातें बहुत तेज़ आती हैं, आदमी लोगों के मन में कम आता है, लेकिन औरत लोगों के मन में ये बातें तेज़ आती हैं कि अरे कहीं हानि ना हो जाए, कहीं कुछ हो ना जाए, अनहोनी ना हो जाए, तमाम बातें आती हैं। तो वो अपने मतलब जो यादव अंकल थे उनसे डेली कहती थी कि हमारी बहन बोली है कि मानते नहीं हैं, वो ऐसे पूजा नहीं करनी चाहिए, विग्रह खंडित हो गया है, तो या तो विसर्जित कर दें और नहीं तो फिर उसके बाद कुछ कर दें, मतलब या तो गड्ढा खन के गाड़ दें या विसर्जित कर दें। सबसे बढ़िया होगा यमुना जी में विसर्जित कर दें, और यमुना जी मतलब यमुना मैया में तो ये लोग स्नान करते हैं और बहुत सही रहेगा। तो वो डेली होता है ना कि आदमी डेली जब कोई बात सुनता है तो दिमाग पे बात चढ़ जाती है। तो वो एक दिन, अब उनको पैसे रुपए की तो कोई कमी थी नहीं, उनके बेटे भी अच्छी पोस्ट पे थे, और वो भी अंकल जी भी रिटायर हो मतलब सरकारी जॉब थी उनकी। तो वो एक दिन क्या किए कि अपने बाई कार से ही बोले चलो चलते हैं वृंदावन। वहाँ पे जैसे बहुत से महात्मा जी होंगे, अच्छे पुरुष, मतलब जैसे नहीं होते हैं कि पुजारी टाइप में, तो उनसे पूछेंगे। इन लोगों के कहने पे मैं कुछ नहीं करूँगा, और अपनी पत्नी से भी बोलते थे कि तुम्हारे कहने पे मैं कुछ नहीं करूँगा। तो वो एक दिन ऐसे ही गुस्सा के बोले चलो चलते हैं वृंदावन। तो अब उनको कौन सा टिकट कराना था, उनको तो उनके पास गाड़ी थी। सोच लीजिए कि सन 96-99 में उनके घर नई नई उस टाइम आई थी गाड़ी। तो 4 व्हीलर, अब कौन सी थी याद नहीं आ रहा है। तो वो 4 व्हीलर से अपनी पत्नी के साथ वृंदावन के लिए निकल गए, और उनको चलाने भी आता था, ड्राइव भी करने आता था, तो अपना निकल गए। अब जब वृंदावन पहुँचे, देखिए एक लाला मेरे सो गए हैं,
अब मेरे होगी दूसरे लाला की मालिश। तो जब वो वृंदावन पहुँचे तो वहाँ पे अपना विश्राम किए, अपना ले के होटल वगैरह जो भी लिए हों तो वो अपना वहाँ पे किए। उसके बाद सुबह में उठे तो बिहारी जी का दर्शन किए। बिहारी जी का दर्शन करने के बाद एक मंदिर पे गए। मंदिर पे पीछे साइड एक महात्मा जी बैठे थे, तो उनसे पूछे कि देखिए मेरे लाला का पैर टूट गया है और सब लोग बोल रहे हैं कि टूटे हुए विग्रह का मतलब नहीं करना चाहिए सेवा, तो मैं क्या करूं। तो बड़ी मतलब महात्मा जी ने मना किया, बोला कि ऐसा है कि आपके पास कितने दिनों से हैं लाला। तो बोले कितने दिनों से आप पूछ रहे हैं? अरे मैं 20 साल से सेवा कर रहा हूँ। तो बोले कोई बात नहीं है, टूट गया है तो कोई बात नहीं है, आप घर ले जाइए, बिहारी जी का दर्शन करा लीजिए और हाथ जोड़ के क्षमा मांग लीजिए कि हे भगवान गलती से ऐसा हो गया और मतलब मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और घर ले जाइए, कुछ मत करिए। लेकिन उनकी पत्नी जैसे इस बात से खुश नहीं थी। वो जो है आंटी जी जो थी वो अंकल जी के कान भरती जाती थी, कान में ऐसी ऐसी बातें बोलती थी। उनके बड़े बेटे का एक्सीडेंट हो गया था छोटा सा, तो कहती थी कि अरे ये जो है ना इसी सब से हो रहा है, आप विग्रह खंडित विग्रह की पूजा कर रहे हैं, इसी सब से हो रहा है। मतलब ऐसी ऐसी बातें करती। तो होता है ना कि आदमी रोज़ के कलेश से भाई सोचता है कि ले आओ समाधान ही निकाल दें। तो वो बोले चलो बिहारी जी का दर्शन तो हो गया है, चलो चलते हैं हम यमुना नदी के किनारे। तो वहाँ पे आप देखे होंगे जो लोग वृंदावन गए हैं कि जब बाहर साइड आप निकलेंगे तो वहाँ से यमुना जी का घाट जो है, नदी जो है एकदम बिल्कुल पास में ही है। फिर उसके बाद वहाँ गए तो एक पंडित जी ने भी ये बोला कि मत करिए, लेकिन वो बोले नहीं पंडित जी आप इनका विसर्जन करवा दीजिए और विधि विधान से मंत्रों द्वारा अपना जो भी होता है नियम क्रिया द्वारा वो अपना विसर्जन करवा दिए। पंडित जी बोले तो पंडित जी से वो अंकल जी बोले तो पंडित जी से वो तो पंडित जी करवा दिए अपना विसर्जन। उसके बाद क्या हुआ कि 2-3 रोज़ बाद ये लोग अपना घूम घाम के यहाँ आए। अब देखिए यही होता है प्रभु की लीला। घर आए तो आपसे मैं बता दूं कि 3 दिन ये लोग वृंदावन में थे, लेकिन ठाकुर जी ने उनके गोपू ने कुछ ऐसा नहीं बताया। 3 दिन बाद जब घर आए तो क्या हुआ कि अपना रात में उसी दिन रात में उनकी पत्नी सोई थी। अब जब उनकी पत्नी सोई थी तो स्वप्न आया कि मतलब जैसे उनको स्वप्न दिखा कि कोई बालक है और जैसे घुघराला बाल है और बोल रहा है कि जल्द ही आप भी घर से निकाली जाएंगी, ऐसे सपना आया। और उधर अंकल जी को तो बड़े अच्छे अच्छे सपना दिखाते थे, क्योंकि अंकल जी का तो कोई दोस्त था नहीं, वो तो भाई एकदम परेशान होके और हार मान के वो ये काम कर दिए थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि ये अपना उठी तो उस दिन तो सपना किसी से नहीं बताई। होता है ना कि करनी किया रहता है इंसान, लेकिन होता है ना कि करनी याद मतलब होता है कि हम करनी किए हैं तो पश्चाताप होता है, लेकिन अंदर अंदर होता है। देखिए लाला की हो गई है मालिश, अब लाला सोएंगे। तो अंदर अंदर वो उनको लग रहा था कहीं ऐसा तो नहीं कि हम गलत कर दिए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब मुझसे बहुत भारी गलती हो गई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे घर कुछ अनहोनी हो जाए। अब इस चक्कर में वो उस दिन का स्वप्न नहीं बताई। अच्छा, फिर वो सुबह उठी, नहाई धोई, अपना जो घर में थोड़ा बहुत काम था नाती पोता के साथ अपना बैठी उठी। अगले दिन फिर रात्रि को सपना आया कि बालक आया है और बोल रहा है कि मैं आपका गोपू हूँ और मैया मैं आपका गोपू हूँ, और क्या आपका पैर टूट जाएगा तो आपको भी घर से फेंक दिया जाएगा। अब तो वो एकदम अचंभित हो गई, एकदम उठी अचानक से, पूरा पसीना पसीना लिए उठी। उसके बाद अपने मतलब अंकल जी से कहने लगी। देखिए पीछे हमारे ना सब बच्चों का ही सामान रखा है, आप लोग माइंड मत करिएगा, मम्मी यहाँ बैठ गई हैं तो वो जो है अंकल जी से कहने लगी कि अरे गोपू सपने में आया था और ऐसे ऐसे बोला है। तो अंकल जी को तो वो अच्छा सपना दिखाए थे कि मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ और मैं जो है यमुना नदी पे जहाँ जिस घाट से आप विसर्जित किए थे मैं उसी घाट पे बहकर किनारे आके बैठा हूँ। अगर आपको मेरी मोह है, मेरी ममता है तो आप लेने आ जाइए, नहीं तो मैं 3 दिन बाद
चला जाऊंगा। तो उनको तो ये बात और मतलब मन में वो बड़े खुश हो रहे थे कि इसको तो करनी का पश्चाताप होना चाहिए। देखिए इस लाला की भी हो गई मालिश। अब ये लाला भी सोएंगे। शुभरात्रि बोल दो। तो अब क्या हुआ कि वो तुरंत से बोले कि चलो चलते हैं हम लोग वृंदावन। तो बोली वृंदावन जाके क्या करेंगे, वृंदावन जाने से वही होगा कि दूसरे लाला ले आएंगे। अब हम लोगों की भी, अब देखिए अभी भी उनका मतलब हो रहा है ना कि जैसे वो नहीं गया, उनके अंदर से जो एक होता है ना ईगो नहीं गया है। गलती भी की है लेकिन नहीं गया है। उसके बाद वो बोले नहीं नहीं चलो चलते हैं। लेके गए अपनी पत्नी को, तुरंत निकल गए। वो वहाँ पहुँचे तो ये रात्रि को 12 बजे के करीबन पहुँचे वृंदावन पहुँचे। तो कहीं कि अब तो सुबह में कहे नहीं नहीं चलो चलो घाट पे चलो। जो कि सोच लीजिए उस घाट पे कोई नहीं था और ये लाला जो है, समय भी तीसरा दिन होने वाला था। अब इनको तो डर समा गई थी कि अगर लाला चले जाएंगे तो मैं क्या करूँगा। उसके बाद जो है ये तुरंत भागे, उस घाट पे गए तो लाला इनको मिल गए। जब लाला मिल गए तो इनकी पत्नी का तो जैसे मानो कि पैर के तले से ज़मीन ही खिसक गई हो, और वो जो है एकदम अचंभित हो गई, एकदम आश्चर्यचकित हो गई और जो है एकदम भयभीत होके देखने लगी और फटाक से अपने लाला को उठाई। लाला उनके गोदी से उछड़ के गिर गए। क्यों गिर गए, वो तो नाराज़ थे। और उसके बाद फिर उनके मतलब पति अंकल जी, यादव अंकल जी उठाए और वो जो है गले से चिपकाए, बोले लाला चलिए, जो गलती हुआ उसको माफ़ करिए, घर चलिए। अब जो है घर आए लाला। देखिए मेरे बासु बाबू की भी हो गई मालिश। शुभरात्रि बोलो बेटा, राधे राधे। उसके बाद क्या हुआ कि लाला जो है घर आए और फिर घर में उसी तरह से सब मतलब वो हो गया, मतलब खुशहाली आ गई। तो मेरे कहने का बस यही मतलब है कि 10 साल के 15 साल तक 5 साल तक आप लोग क्या करने जा रही हूँ मम्मी? देखिए कपड़ों का फोल्ड, बच्चों का कपड़ा फोल्ड करेंगी। अब मम्मी का काम सिम दिन भर इसी सब में बीत जाता है मम्मी का टाइम। तो मेरे कहने का बस यही मतलब है कि आपके बच्चे, जैसे मान लीजिए अपने खुद की औलाद है, हाथ टूट गया तो क्या आप दवा नहीं करेंगे, फेंक आएंगे? तो अब आप ही कहते हैं कि हम बेटा मानते हैं, हम बेटा मान के रखे हैं, लेकिन बेटा अगर खंडित हो गया, टूट गया, तो लोगों के कहने पे आप आ जाएंगे कि अरे जो है वो बोले थे तो नहीं, सही बात है, अनहोनी हो सकती है, हमको विसर्जित कर देना चाहिए, हमको ये कर देना चाहिए। फिर भ्रमित हो जाएंगे आप। ये बड़े लाला का बॉक्स है, इसमें डेली का कपड़ा रखाता है फ्रेंड्स। तो मतलब आपके मन में 1000 बातें आने लगेंगी। उसके बाद क्या होगा कि आप जो है उनको विसर्जित करने के लिए भी इतना बड़ा दिल थाम के बैठ जाते हैं आप लोग कि अरे कर देंगे, कोई बात नहीं, हमारे घर हमारे बच्चों को ना कुछ हो। तो ऐसा मत करिए। आँख अगर निकल जा रही है बाल गोपाल की तो मार्केट में आँख मिलती है, आप आँख लेके लगवा दीजिए। ऐसे जानिए कि अस्पताल से आँख लग के आई है। और हाथ पैर टूट रहा है तो आप दे दीजिए। वृंदावन में बहुत जगह इजी तरीके से बनाया जाता है, आप बनवा लीजिए। ऐसे जानिए कि हमारे लड़के का ऑपरेशन हो गया है। मतलब एक भाव रखिए, भाव रखेंगे तभी प्रभु आपके साथ होंगे, और साथ होंगे, जब प्रभु साथ होंगे तो किसी भी बात का डर नहीं रहेगा। कोई भी आपको बुरी विपदा से भगवान बचाते हैं। इंसान कभी ना आपके सुख में खड़ा होता है ना दुख में, वो तो आपके करनी पे खड़ा होता है। आप उसके साथ 2 कदम चले हैं तो वो भी चल देता है। मरने में लोग उनके घर गए हैं तो वो आपके घर आ जाएंगे। ये सोच के नहीं आते हैं कि अरे यार नहीं आए होंगे, किसी कारण बस फंस गए होंगे, चलो हम चलते हैं। कभी नहीं। आप देख लीजिएगा, मेरी बात सत्य रहेगी, आप सोचिएगा, समझिएगा, उसके बाद हमें बताइएगा। तो इसलिए मेरे कहने का यही मतलब है कि आप लोग अगर बाल गोपाल को मानते हैं, इधर दवा रख रहा है भाई तो उसके हाथ से दवा छूट गई है तो इतनी तेज आवाज़ आई है। तो देखिए जो है मम्मी कर रही हैं डेली यूज का कपड़ा फोल्ड। धुली थी और बारिश हो रहा है तो थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ है तो ये फुल भी निकाल ली हैं, बोली हैं कि पहना देंगे, सही है मौसम।
तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों को समझ में आया कि आप लोग कभी भी ये काम मत करिएगा, भूल के भी यह गलती मत करिएगा। अगर नेत्र निकल जा रहा है तो नेत्र लगवा लीजिए, और बिहारी जी की कृपा आप पे सदैव बनी रहे। श्री हरिदास, राधे राधे। अगर आप लोगों को मेरी बताई हुई बातें अच्छी लगती हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और वीडियो पूरा वॉच किया करिए ताकि मुझे भी बहुत अच्छा लगे, और कमेंट प्यारा प्यारा किया करिए, राधे राधे ज़रूर लिखा करिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ फ्रेंड्स, तब तक के लिए राधे राधे।